जय हिंद। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अध्ययन करते होंगे। हम लोग इससे पहले प्लेटफॉर्म का 14 से पहले 14, 13, 12, 11 सारे टेस्ट सीरीज़ को नंबर को हम लोग अपडेट कर चुके हैं। अगर जो वीडियो नहीं देखे तो देख लिए। ये वीडियो 15 टेस्ट सीरीज़ प्लेटफॉर्म का होने वाला, जो BPSC टीचर 1 to 5 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये देखिए 1 से लेकर के 40 तक ये सारा रीजनिंग और मैथ्स है। 15 रीजनिंग है और 10 मैथ है। 15 करके 15 रीजनिंग 15 मैथ 30 क्वेश्चन है। उसके बाद 41 नंबर पर है। 20 हो जाएगा तो 40 नंबर तक है। आइए देखते हैं 41 में क्या कह रहा है। जनरल स्टडीज़ हो जाएगा। 41 में पहला क्वेश्चन है जनरल स्टडीज़ का। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? ऑप्शंस हैं कवक, जीवाणु, पेनिसिलिन या विषाणु। तो इसका आंसर सही होगा विषाणु, 41 का डी। मवेशियों में जो है पैरों का रोग जो होता है विषाणु के कारण होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। देखेंगे 42 का ऑप्शन सी सही है। सी में वाट दिया हुआ है। इस तरह एम्पियर दिया हुआ तो ये करेंट का हो जाएगा। वोल्ट, इस तरह से जूल जो है कार्य का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट देखेंगे और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। डैश की संख्या परमाणु की संख्या और द्रव्यमान की संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन बोल सकते हैं। इसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक प्रोटॉन होता है, बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान की संख्या और उसके परमाणु क्रमांक के संख्याओं का अंतर। 44 कह रहा है विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। कार्य बराबर होता है विद्युत ऊर्जा होने की दर। मिट्टी में जड़ों के रेशे पानी डैश की वजह से प्रवेश होता है। तो ऑप्शन है परासरण, कैपिलैरिटी या वायुमंडलीय दाब या जड़ का दबाव। तो 45 का आंसर क्या होगा? इसको बोलते हैं परासरण के कारण पौधे की जड़ों में या मिट्टी से जड़ों में पानी प्रवेश करता है। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन सी प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है? ऑप्शन से है अमरूद, पालक, सेब। तो 46 का ऑप्शन सारे सही है। तो इसका ऑप्शन इन्होंने डी माना है, सब सही है। सेब में भी, पालक में भी और अमरूद में भी विटामिन सी जो है ये प्राकृतिक स्रोत है। सबसे ज़्यादा नींबू में मिलता है, जिसको हम लोग साइट्रस फ्रूट बोलते हैं। 47 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? फलीदार पौधा इसमें गोभी, मटर, टमाटर, आलू। तो मटर ऑप्शन बी सही है। इसमें दालें मिलती हैं तो इसमें प्रोटीन मिलता है। 47 का ऑप्शन जो बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे 48 वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। इस न्यूनतम ताप को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर। 48 का ऑप्शन ए सही है। एक ऐसा न्यूनतम ताप होता है जब कोई वस्तु जलने लगती है, स्टार्ट कर देती है जलने के लिए। 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर में क्या कहता है कि प्लेग इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक है? कौन सी बीमारी संक्रामक है? ऑप्शन है मधुमेह, प्लेग, कैंसर, उच्च रक्तचाप। देखिएगा संक्रामक वैसे बीमारी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में प्रवेश कर सकता है, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है। तो ये प्लेग जो है ये संक्रामक बीमारी है। ऑप्शन 49 का बी है। कहता है 50 क्वेश्चन नंबर पूछता है पश्चप्यूस ग्रंथि पोस्टर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या स्रावित करती है? 50 का ऑप्शन डी हो गया। इसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को ये स्रावित करती है पोस्टर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, याद रखिएगा। मेलाटोनिन जो है, मेलाटोनिन ये बताइए आपको कमेंट बॉक्स में क्या चीज़ होता है? वैसे बेबी और मम्मी के बीच उस रिलेशन में होता है, याद रखिएगा। बच्चे में क्या होता है? ये मेलाटोनिन जो है एक हार्मोन रिलीज़ हो सकता है जब उसके सिर पर हम लोग थोड़ा सा थपथपाते हैं या कुछ प्रहार करते हैं किसी चीज़ से, तो उसको नींद आता है, मेलाटोनिन उसमें एक्टिव हो जाता है। लेकिन बड़े में ये क्या होता है? इनएक्टिव हो जाता है। अगर हमको थपथपाए तो नींद उतना नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। 51 नंबर कहता है संक्रमित कोशिकाओं से अन्य और गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन से प्रोटीन स्रावित करता है? तो बताइए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करेंगे? तो इसको इम्यूनिटी बोलते हैं, इम्यून बोलेंगे। ये स्रावित करती है। 51 का ऑप्शन इम्यून नहीं होगा, थोड़ा सा माफ़ करिएगा। इसका आंसर है इंटरफेरोन। क्या होगा? एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ देते हैं। संक्रमित कोशिकाओं से अन्य और गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है?
तो इसका ऑप्शन है इंटरफेरोन। क्या होगा? इंटरफेरोन को ये स्रावित करते हैं। 51 का ऑप्शन सी है। कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्नलिखित से किसका उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में हम लोग कोबाल 60 का उपयोग करते हैं, याद रखेंगे। और जैसे आर्सेनिक है, आर्सेनिक 74 का हम लोग ट्यूमर के इलाज में उपयोग करते हैं। सोडियम 24 का उपयोग परिसंचरण तंत्र, रक्त के थक्का का पता लगाने में करते हैं। और आयोडीन 131 का यूज़ हम लोग थायराइड ग्रंथि कैंसर के इलाज में, थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में करते हैं। कार्बन 14 का उपयोग कार्बन काल निर्धारण, किसी चीज़ का आयु का डिटर्मिनेशन करने में करते हैं। 53 नंबर कहता है किस समूह के सदस्यों को आम तौर पर स्पंज कहा जाता है? तो 53 का स्पंज जो है डेफिनेशन है पोरीफेरा का। जब पोरीफेरा पढ़ेंगे इसमें पोरस होता है, तो ये स्पंजी टाइप का होता है। ऑप्शन सी सही है। ये क्या हो जाएंगे? पोरीफेरा। ऑप्शन सी सही होगा, पोरीफेरा। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है उस धातु का नाम बताइए जिससे आसानी से चाकू से काटा जाता है। तो कौन से धातु है जिसको हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं? ये है सोडियम पोटेशियम। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा, तो 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही है। 55 नंबर, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? सेप्रोट्रोफ किसको बोलते हैं? ऑप्शन है कबूतर, फिर पुरुष, शैवाल या कुकुरमुत्ता। सेप्रोट्रोफ जो दूसरे में अपना क्या करता हो, भोजन प्राप्त करता हो दूसरे सड़े गले पदार्थों से। तो 55 का ऑप्शन क्या है? बी सही है। ऑटोट्रोफ जो खुद अपना भोजन बनाता हो, जैसे हमारा प्लांट हो गया। और हेटरोट्रोफ जो दूसरे पर डिपेंडेंट होता हो, लीचेज हो गए, ये सारे मनुष्य भी हेटरोट्रोफ की श्रेणी में आता है। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बिल्कुल शक्ति कहते हैं। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। 56 का ऑप्शन ए सही है। इसका आंसर शक्ति नहीं दिया, देखिएगा काम करने की क्षमता को उन्होंने क्या किया? ऊर्जा से डिफाइन किया, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे, 56 का ऑप्शन ए दिया है सही। काम करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, काइटिन से बनी होती है। 57 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे, उद्योगों में प्रयुक्त जो पावर है की इकाई क्या होती है? शक्ति है। तो उद्योग में, फैक्ट्रीज में जो पावर यूज़ होती है उसकी इकाई यूनिट क्या होता है? इसको बोलते हैं हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर कितना? 746 वाट के बराबर होता है। ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापन के लिए करते हैं। तो ऑडोमीटर का उपयोग हम लोग दूरी मापन के लिए करते हैं। ऑडोमीटर का उपयोग एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापन के लिए किया जाता है। एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल है। एक ऐसा पद है जिसमें जैसे कौन सा? शोषण, उत्सर्जन, प्रजनन या चयापचय। तो इसमें से कौन एक ऐसा पद है जिसमें शरीर के सभी रासायनिक क्रियाएं शामिल हैं सारे? तो इसका ऑप्शन जो है चयापचय या उपापचय जो है मेटाबॉलिज्म, ये सही होगा। 60 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है बादल, गुरुत्व, आग या बारिश की बूंदें। तो देखिएगा पदार्थ का डेफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे। 61 का इसका ऑप्शन जो दिया है बी दिया है, गुरुत्व कोई नहीं है। तो दुनिया में कोई भी पदार्थ जो होता है वो स्थान घेरती है, गुरुत्व हमको नहीं दिखता है कि स्थान वो स्पेस लेती है या छेकती है या घेरती है। नेक्स्ट देखेंगे 62 नंबर, कहता है स्टीरियोप्सिस निम्न में से किस अंग को संबंधित है? स्टीरियोप्सिस आँख, नाक, जीभ या कान। 62 का ऑप्शन होगा ए, आँख से रिलेटेड है ये। 62 का स्टीरियोप्सिस ये आँख से है। छत पर वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है जिन्होंने छत पर वर्षा जल को संचय करने हेतु अनिवार्य बना दिया? तो तमिलनाडु, जहाँ पे पानी की कमी होगी वहीं पे तो करेगा। निम्नलिखित में से क्या किसी बीज के बीजावरण सीड कोट बनता है? ऑप्शंस हैं जायगोट बनेगा, हीलियम बनेगा, नाभिक बनना चाहिए, या कहता है अध्यावरण या भ्रूण बनेगा। तो इसका 64 का ऑप्शन क्या होगा? ये जो है अध्यावरण, ये बाद में क्या हो जाएगा? बीज बन जाएगा, बीज का कोड बन जाएगा, सीड कोड बन जाएगा, बीजावरण बन जाएगा। निम्नलिखित में से किसी ग्रीन हाउस के रूप में नहीं जाना जाता। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होता है, जलवाष्प होता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैसेस नहीं आता है। इसमें ऑप्शन सी है, इसमें नोट कह रहा है। इस तरह से ग्रीन हाउस क्लोरोफ्लोरो CFC होता है। पौधे के विभिन्न पहलुओं की वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं बराफाइटा विज्ञान, जंतु विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, वनस्पति विज्ञान। 66 का ऑप्शन सी सही होगा। 66 का ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक से संबंधित नहीं है? तो वायु प्रदूषक से देखेंगे ऑप्शन है स्मॉग, अम्ल वर्षा, यूट्रिफिकेशन। तो यूट्रिफिकेशन जो है वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। इसी समय जब झीलों में जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है तो यहाँ
यूट्रिफिकेशन होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। यूट्रिफिकेशन में जलीय जीवों की संख्या में तीव्र वृद्धि होती है। जब वर्षा जल pH मान 5.6 से हो जाता है तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। इसमें रिस्पॉन्सिबल है सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। बढ़ी हुई हृदय दर हार्ट बीट को क्या कहते हैं? देखिएगा, अगर हार्ट बीट बढ़ जाए उस प्रोसेस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, या बोटेनिकल नेम में उसको बोलते हैं टेकीकार्डिया। क्या बोलते हैं? टेकीकार्डिया। अगर टेंशन में हो जाए, अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। लो प्रेशर को बोलते हैं हाइपो प्रेशर और हाइपर। देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे 69 नंबर क्या कह रहा है। रुधिर में सामान्य ग्लूकोज की स्तर क्या होता है? तो ग्लूकोज का लेवल होता है 80 से 100 के बीच पर 100 मिलीलीटर रुधिर। किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? अपरिक खमीकरण या यीस्टीकरण, यीस्टिजाइजेशन। तो 70 का ऑप्शन डी है। यीस्ट जो है ग्लूकोज को क्या करता है? एथाइल अल्कोहल और कार्बन में बदल जाता है, कार्बन के कुछ अपघटक में। देखेंगे कवकनाशी प्रतिजैविक है। कवकनाशी और प्रतिजैविक, कवकनाशी क्या होगा? कवकों का रोगजनक है, और प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जीवाणु को मारने करता है। तो इसका 71 का ऑप्शन बी सही है, जो रोगजनक कवकों को मारेगा और जीवाणु को मारेगा। झूम खेती है। झूम खेती क्या है? काट और दग्ध खेती, स्लैश एंड बर्न खेती। बिल्कुल सही, स्लैश एंड बर्न खेती को हम लोग झूम खेती, जो पहाड़ी इलाका में या कहीं भी किया जा सकता है। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाले कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो अब सीटेट में पढ़ेंगे कौन सा सांप जहरीला नहीं है। ये जो है भारतीय शैल अजगर पाइथन, ये जहरीला की कैटेगरी में नहीं आता है। 73 का ये सबको आंसर जहर पाइथन हो गया। आफ्टर दैट 74 नंबर है। जब किसी एक कपड़े पर दूध उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं हम लोग निस्यंदन। ऑप्शन ए सही है। चालन इसलिए नहीं होगा, अवसादन भी नहीं होगा, निस्तारण भी नहीं होगा। कहता है एक समूह को चुनिए जिसका उपयोग पुनः चक्रण के लिए किया जा सकता है, यानी रिन्यूएबल है। तो पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक और कागज़। देखिए कागज़ तो रिन्यूएबल नहीं, एक बार यूज़ करेंगे, अगर किसी तरह से वाटर वगैरह पड़ गया तो ये रिन्यूएबल नहीं हो पाता है। चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल, बैटरी, ये बिल्कुल रिन्यूएबल है, पुनः चक्रण योग्य है। इसमें कह रहा है कि लोहे की कीलें, कागज़, कांच की बोतल और स्टील और गत्ते का डब्बा, तो ये भी किससे बनता है? कागज़ से बनता है, तो ये भी पुनः चक्रण योग्य नहीं है। फिर जहाँ पे भी ये देखिएगा प्लास्टिक और फूलदान या चादरें, तो ऑप्शन 75 का ऑप्शन उन्होंने बी दिया है, जिसको हम लोग पुनः चक्रण कर सकते हैं 75 का। एक बार और देख लेते हैं 75 को क्या कह रहा है। एक समूह को चुनिए जिसका पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है प्रयोग। तो ऑप्शन है लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग और गत्ते के डब्बा। देखिएगा इन्होंने ऑप्शन को सी माना है सही, तो इसका ऑप्शन सी सही करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? 76 इसका हेडक्वार्टर जो है नागपुर दिया है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है? नागपुर में है। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र में लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, तो राउरकेला जो है इस्पात संयंत्र में, वहाँ पे लोहा कहाँ से जाता है? इसका ऑप्शन है क्योंझर से जाता है। कहाँ से जाता है? क्योंझर से जाता है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा सबसे बड़ा तो एशिया होना चाहिए, एशिया हमको दिखा नहीं, तो यहाँ एशिया के बाद आता है अफ्रीका। 78 का ऑप्शन क्या होता है? ए दिया है, अफ्रीका ही सबसे बड़ा होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, नहीं तो एशिया होना चाहिए। सिख धर्म के पहले गुरु का नाम? तो गुरु नानक। 10वें गुरु का नाम? तो गुरु गोविंद। तो गुरु नानक का है ऑप्शन सी में, 79 का ऑप्शन सी सही होगा, गुरु नानक। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 80 का ऑप्शन ए सही है, 80 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है, और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। 8 जून को हम लोग विश्व महासागर के दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम HSRA जो है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 28 में किया गया था, 1728 से 1928 में किया गया था। कौन इसमें स्थापना करने वाले? चंद्रशेखर आज़ाद, इससे पहले। नेक्स्ट देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, HRA था। 2011 के जनगणना के अनुसार शीर्ष घनत्व वाले, जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य का अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा घनत्व बिहार है। बिहार में ऑप्शन डी में बिहार नहीं देखा, तो ऑप्शन डी चला कैंसिल आउट हो जाएगा। बिहार के बाद क्या हो जाएगा? 82 का। बिहार के बाद क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है जनसंख्या घनत्व में। शिवाजी और
जय सिंह के बीच, राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि कब होती है? तो याद रखेंगे पुरंदर की संधि जो होती है 1665 में होती है पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच। ऑप्शन बी सही है। कहता है वित्तीय आपात की घोषणा को कितनी अवधि के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन होना चाहिए? वित्तीय आपात हमारे संविधान के आर्टिकल 360 में है, जो अमेरिका से हम लोग कॉपी करके लाए हैं, उसी का प्रावधान था। 84 का ऑप्शन क्या है? 84 का ऑप्शन बी है, 2 माह के अंदर उसका अनुमोदन होना चाहिए, 60 दिन के अंदर उसका अनुमोदन संसद से होना चाहिए अगर वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाता है। दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में हुई? दीवाने बंदगान देखेंगे 85 का ऑप्शन डी सही है, फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की जाती है। भारत का महान्यायाधीश का कार्यकाल निम्न में से क्या है? भारत का महान्यायाधीश का कार्यकाल वैसे 85 का 86 का ऑप्शन डी है। राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकते हैं। निम्न में से कौन सबसे बाद में प्रधानमंत्री आए थे? 87 का ऑप्शन जो है डायरेक्ट आते हैं, बी आएगा, आई के गुजराल सबसे बाद में आए हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू का होना चाहिए सबसे पहले। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखें राष्ट्रपति की पदअवधि का उल्लेख किस में है? राष्ट्रपति की पदअवधि का उल्लेख जो है अनुच्छेद 56 में, और 88 का ऑप्शन बी सही है। 1928 में साइमन कमीशन जो भारत में आया किस उद्देश्य से आया था? इसका उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार, 89 का ऑप्शन ए सही है। और शिक्षा से सुधार, तो ये इसमें अगर कुछ किया गया है तो यह वुड डिस्पैच की नीति और हार्टोंग समिति, हंटरबी कमेटी शिक्षा से रिलेटेड है, याद रखेंगे। 89 का ऑप्शन जो साइमन कमीशन है, एक बार क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी कि साइमन कमीशन भारत में कब आया? 3 फरवरी 1928 में आया था, 3 फरवरी 1928 में। 90 नंबर देखेंगे, भारत के निम्न में से किस राज्य का कोई समुद्री सीमा नहीं है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का है, लेकिन तेलंगाना का नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तेलंगाना का कोई समुद्री सीमा नहीं है। 9 राज्य है जिसका समुद्री सीमा मिलती है, या कोई बे ऑफ बंगाल से होते हुए अरब सागर तक काउंटिंग करेंगे। कहता है मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुज़्की जहांगीरी किस भाषा में लिखी? तो 91 का ऑप्शन दी है, फारसी भाषा में लिखी थी, फारसी भाषा में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति अपनाई थी? इन्होंने 92 का ऑप्शन डी सही है, जॉन लॉरेंस की बात कर रहे हैं, चतुराई निष्क्रियता का नीति अपनाई थी। वुड डिस्पैच निम्न में से किससे संबंधित? ऊपर में हम आपको डिस्कस कर चुके थे, ये शिक्षा से रिलेटेड है। वुड डिस्पैच 1854 में शिक्षा का जो व्यवस्था लाता है, शिक्षा पर कुछ शोध किया जाता है, वुड डिस्पैच पॉलिसी के तहत किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत पर यात्रा करने वाले इब्न बतूता किस देश से थे? तो इब्न बतूता मोरक्को से थे, ये याद रखेंगे, अफ्रीकन कंट्री मोरक्को से थे। 94 का ऑप्शन डी सही है। हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस स्थल से हल्का टेराकोटा, याद रखेंगे, हल्का जो टेराकोटा प्राप्त हुआ है, हल्का बनावली से प्राप्त हुआ है, ये बनावली से कालीबंगा से चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, याद रखेंगे। धौलावीरा और लोथल तो एक टाइप का बंदरगाह था, गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में है? तो कालबेलिया 96 का ऑप्शन, ये राजस्थान में है, वहाँ पे सपेरा का एक ये बोल सकते हैं समुदाय है, उसको क्या बोलते हैं? कालबेलिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 99 के बाद 96 के बाद 97 नंबर देखेंगे, स्वतंत्र भारत के दौरान घटनाओं का सही कार्यक्रम है। देखिएगा, सबसे पहले जालियांवाला बाग जो होता है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होता है, 1999। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। धवल सत्याग्रह नहीं पूछिए, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के आसपास में होता है। कहता है इसको सबसे पहले मिलाइए, तो सबसे जालियांवाला बाग पहला होगा, 1 होगा, उसके बाद असहयोग आंदोलन होगा, 1 के बाद 4, तो 1 के बाद 4 ऑप्शन बी में दिखता है, तो सारा ऑप्शन कट गएंगे, तो ऑप्शन बी 97 का सही है, क्योंकि जालियांवाला बाग की घटना होगी, असहयोग की घटना होगी, तब भारत छोड़ो आंदोलन तब। और ध्वजा बताइए, तो ध्वजा 97 है, कितना है क्वेश्चन नंबर 97, जो ध्वज सत्याग्रह 1923 में हुआ है, याद रखेंगे। सेबी से तात्पर्य क्या है? सेबी से सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस तरह से AIDS का पूछ देगा, HIV का पूछ देगा, फुल फॉर्म पूछा जाता है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां, तो कौन सा प्यारा? बिहार है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 3rd रैंक है, और एरिया वाइज 12 रैंक है, इससे पहले 13 रैंक था, तेलंगाना बढ़ने पर 12 आ गया। कहता है कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना डैश में स्थित? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। तो हमारा प्यारा बिहार में है। कोसी और बिहार और नेपाल के बीच 1950 से ही इसमें कोशिश किया जा रहा है, 50-55 के आसपास से। और बांध जो है टूटने की क्षति हुआ था, तो 16 अगस्त 2008 में कुसहा बांध टूटने की भारी क्षति हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? सुनामी चेतावनी आपको पता है, जब
2004 में अंडमान निकोबार में आने वाला था, तो वहाँ के जो एनिमल्स थे उसका बिहेवियर, नेचर बदल गया था, तो हम लोग अजीब जो हरकतें करने लगते हैं पालतू जानवर। ये जो है थोड़ा सा सिंबल देता है। वैसे तो हम लोग बहुत सारा हम लोग डिस्कवरी भी कर चुके हैं। उन्होंने ऑप्शन क्या कहते हैं, समुद्र के तट से तुरंत वापस गिरने वाली पानी। उन्होंने क्या कह दिया, ये ऑप्शन सही है। देखिएगा भूकंप का ये रिलेटेड है, पालतू जानवर जो है अजीब हरकत करते हैं। राइट आंसर उन्होंने सी दिया है, समुद्र के तुरंत वापस गिरने की वाली पानी। यह है सुनामी की संकेत, सिंबल। आफ्टर दैट्स 102 नंबर है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। निर्वाचक मंडल की बात करेंगे, देखिए 52 में है तो राष्ट्रपति का प्रावधान कि एक पद राष्ट्रपति का होगा। 53 में है कार्यकाल, 53 में है कार्यकाल, और 54 में है निर्वाचन की पद्धतियाँ। तो ये है 102 का सी ऑप्शन सही है। मधुपुरा जो है लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन सामर्थ्य शक्ति क्या है। 103 का ऑप्शन जो है डी है, 12,000 अश्वशक्ति हॉर्स पावर की इसकी पावर है। फिर देखेंगे आप मिलाइए 104 का क्या होगा। 104 का ऑप्शन नामदेव जो है एक दर्जी हैं, नामदेव दर्जी हैं। कबीर जी जो है जुलाहा है, कबीर क्या है जुलाहा है। रविदास जो है मोची हैं, रविदास क्या है मोची है। और सेना है नाई, याद रखेंगे। इसका ऑप्शन 104 का बी है। हम तो मिला ही दिए, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। नामदेव दर्जी हैं, कबीरदास जुलाहा है, रविदास मोची है, सेन नाई है। नेक्स्ट देखेंगे 105 नंबर। 105 में क्या कह रहा है, 105 में क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है किस निम्न में से बिहार में किस भूभाग में पहाड़ियाँ और टेकारियाँ पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, गंगा और दक्षिणी मैदान में पहाड़ियाँ और टेकारियाँ पाई जाती है। बिहार के किस क्षेत्र में नीस शिष्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता दिखती है। तो नीस शिष्ट और ग्रेनाइट की बहुलता दिखती है दक्षिण के गंगा मैदान और दक्षिणी सीमा प्रांतों में। दल परिवर्तन के आधार पर सदन में किसी सदस्य की निर्भरता संबंधी प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार किसको है। देखिए दल बदल कानून हम लोग लाए थे 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो ये अधिकार जो है हम लोग संबंधित सदन के सभापति और अध्यक्ष को है। 107 को उन्होंने डी दिया है, ऑप्शन डी सही है। ये देख नेक्स्ट देखेंगे, उपराष्ट्रपति का सभापति के पदेन होते हैं। क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होती है। ऐसा डिस्कशन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कह रहा था, ऐसा अनुच्छेद 64 में कह रहा है। 63 में कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, और 64 में कहता है कि वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अभी नेक्स्ट देखेंगे 109 नंबर कहता है, निम्न में से कौन सी कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। कृषि की प्रोडक्टिविटी को, कुशल सिंचाई, कीटनाशक का प्रयोग, उच्च गुणवत्तापूर्ण सीड्स। तो ऑप्शन डी सही है, ये ऑप्शन डी सही होंगे। ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान है। तो ग्रेनाइट एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है। 110 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट होती है। नेक्स्ट देखेंगे, अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए। तो अफीम युद्ध जो लड़ा गया था 111 का ए, ब्रिटेन और चीन के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच। और जैसे अमेरिका और भारत के बीच हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया। भारत के साथ तो ब्रिटेन बहुत ही लड़ा है, तो असहयोग से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक। 1937 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुने जाते हैं। 112 का ऑप्शन बी सही है, राम दयालु सिंह को जो है 23 जुलाई 1937 को विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विवाद चुने जाते हैं। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 22 जुलाई 1937 को 152 सदस्यों की पहली बिहार विधायी विधानसभा का पहला सत्र शुरू होता है। 113 नंबर देखते हैं, 113 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। 113 में पूछ रहा है, मई 2023 में किस देश के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। तो मई की घटना में कौन सा है, ऑप्शंस हैं डायरेक्ट आते हैं, इजराइल के जो है विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। द फिलोसफी ऑफ द मॉडर्न सॉन्ग के लेखक कौन है। 114 का ऑप्शन ए सही है, बॉब डायलन। कौन है, बॉब डायलन। फिर कहता है 8 से 10 जनवरी 2023 तक 70वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है। 115 का ऑप्शन जो है बी सही है, इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में आयोजित किया गया। कब मनाते हैं हम लोग, 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी इस दिन भारत आए थे। फिर कहता है 100 कितना नंबर था, 115 के बाद 116 नंबर, भारतीय भूभाग कहता है सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज, ये तो जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में दोनों में किया गया है। तो देखिएगा उन्होंने ऑप्शन बी को माना है, लिथियम का भंडार
राजस्थान, जम्मू कश्मीर दे दिया ऑप्शन, लेकिन ये दोनों चीज़ होगा, दोनों जगह पे पाया गया है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में भी और राजस्थान में भी। ऑप्शन ए सही, बी सही दिया उन्होंने, ए बी को लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर में। फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण फिजी में आयोजित किया गया? 117 का जो ऑप्शन डी है, 12वां संस्करण जो है विश्व हिंदी सम्मेलन का फिजी में आयोजित किया गया। आर्टेमिस 3 मिशन के लिए नासा के द्वारा किस कंपनी को अंतरिक्ष यात्री में स्पेस सूट बनाने का काम दिया गया? काम सौंपा गया है, तो काम ये सौंपा गया है एक्सियोम स्पेस कंपनी को। आर्टेमिस 3 मिशन के लिए नासा के द्वारा किस कंपनी को अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस सूट बनाने का काम दिया है? एक्सियोम स्पेस कंपनी। 19 अप्रैल 2023 को G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सम्मेलन कहाँ पे होता है? तो 119 का ऑप्शन सी सही है, धर्मशाला में ये इनिशिएटिव शुरू होता है। 120 नंबर में कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीते हैं अमन सहरावत। कौन जीते हैं? अमन सहरावत। याद रखेंगे, कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2023 में 57 जो कैटेगरी में फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक अमन सहरावत। 120 का बी ऑप्शन सही है। तो यहीं तक रखते हैं, 120 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।